तो वृत्तासुर ने 3 दृष्टांत दिया भगवान से कि प्रभु मैं आपको पाने के लिए छटपटाऊं हमेशा। कैसे छटपटाऊं? तो कहा प्रभु जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा अस्तन्नम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैवं व्यसितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्रदेक्षते त्वा। देखिए 3 दृष्टांत दिया। वृत्तासुर कहता है प्रभु मैं आपको पाने के लिए छटपटाऊं। कैसे छटपटाऊं? तो कहा जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगः। जब पक्षी घोंसले में बच्चे को छोड़ करके दाना चुनने के लिए जाते हैं तो बच्चे को भय बना रहता है कि ऐसा ना हो कोई दूसरा पक्षी हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। लेकिन जब वो माता के आने की आहट पाता है कि अब हमारी माता दाना चुन के आ रही है तो घोंसले में बैठा हुआ पक्षी अपनी माता के आगमन पर माता से मिलने के लिए चींची चींची करने लगता है कि अब हमारी माता आ रही है। तो हे प्रभु जैसे माता के आगमन पर वो पक्षी छटपटाता है उसी प्रकार मैं आपको पाने के लिए छटपटाऊं। अजात पक्षा इव मातरम खगः। भगवान बोले कि ये भय का भजन हो रहा है, दूसरे पक्षी आक्रमण न कर दे इसलिए माता जी को याद कर रहा है। तो दूसरा दृष्टांत दिया कि प्रभु अस्तन्नम यथा वत्सतरः क्षुधार्था। जैसे गैया चरने के लिए जंगल जाती है, खेत जाती है, लेकिन जब घर में उसका जो बछड़ा बंधा रहता है जब शाम होता है तो माता के आगमन की प्रतीक्षा करता है और जब जानता है कि अब शाम हो रही हमारी माता आ रही होगी तो घर में बंधा हुआ बछड़ा जैसे माता के मिलने के लिए खूंटा के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तोड़ने के लिए चिल्लाता है, रंभाता है। तो हे प्रभु माता के आगमन पर घर में बंधा हुआ बछड़ा जो गैया से मिलने के लिए छटपटाता है शाम को, उसी प्रकार मैं आपसे मिलने के लिए छटपटाऊं। भगवान ने कहा ये भूख का भजन हो रहा है, क्योंकि मैया आकर के जब चकाचक दूध पिला देती है तो वैसी तन्मयता नहीं रह जाती। तो तीसरा दृष्टांत दिया कि प्रभु प्रियम प्रियैवं व्यसितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्रदेक्षते त्वा। जैसे प्रभु परदेश में रहते हुए प्रियतम का चिंतन घर में बैठी उसकी प्रियतमा निरंतर करती है, हे प्रभु उस प्रकार मैं आपका चिंतन करूं। और एक दृष्टांत दिया कि एक कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ हुआ तो दोनों में इतना प्रेम हो गया कि पतिदेव यदि 10 दिन के लिए बाहर जाते तो धर्म पत्नी बेचारी परेशान हो जाती थी। और एक बार तो धर्म पतिदेव को 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। धर्म पत्नी व्याकुल है लेकिन वो उस बेचारी को वो इतनी सीधी थी कि उसे इतना भी नहीं मालूम कि 10 दिन कितने होते हैं। पतिदेव कैसे समझावे? तो एक कोयला लिया और दीवार पर 10 लाइन खींच दिया और देवी जी से कहा देवी जी सुबह उठ करके एक लाइन मिटा देना और जिस दिन एक एक लाइन सुबह सुबह मिटाते रहना, जिस दिन ये सारी लाइनें मिट जाएंगी उसी दिन समझो मैं आ जाऊंगा। इतना कह के पतिदेव तो चले गए और उस भोली भाली को ये समझ में आ गया कि सुबह उठ के एक लाइन मिटाना है। अब वो दिन भर उसका दिन पहाड़ जैसा व्यतीत होता था, रात्रि जैसे तैसे कटती और सुबह होता एक लाइन फट से मिटाती और रोज गिनती 1 2 3 4 5 6, अब कम बचे, अब 5 ही बचे, अब 4 ही बचे। और ज्यों ज्यों लाइनें कम होती थी पति से उसके मिलने की उत्कंठा त्यों त्यों बढ़ती जाती थी। और जिस दिन तो 2 लाइन बची उस दिन उसका दिन ब्रह्मा जी का बीत रहा है। अरे राम राम आज कितना बड़ा दिन हो गया, ये तो बीतता ही नहीं। और जिस दिन 1 लाइन बची उस दिन तो वो बावरी होगी। अरे राम राम आज ये दिन क्यों नहीं कट रहा है, सुबह जल्दी हम ये लाइन मिटा दे तो हमारे स्वामी आ जाए। और जिस दिन अंतिम लाइन को मिटाया उस दिन ये अंदर बैठी है घर में और ये दरवाजे पे कुछ खटपट होता है तो फटाक से दरवाजा खोलती है कि कहीं आ तो नहीं गए। तो जिस प्रकार अपने प्रियतम से मिलने के लिए वो धर्म पत्नी छटपटाती है, वृत्तासुर कहता है हे प्रभु मैं उस प्रकार आपको पाने के लिए छटपटाऊं। प्रियम प्रियैवं व्यसितं विषन्ना।
हे रविंदाक्ष, हे कमल नयन, ऐसे ऐसे दिव्य संबोधन दी। कामना हमारी ऐसी हो। और मोक्ष के लिए वृत्तासुर कहता है प्रभु अपने राम को मोक्ष नहीं चाहिए, जब भी हमारा जन्म हो तो ममोत्तमसलोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हे प्रभु जन्म मरण हमारी चाहे कितनी बार क्यों न हो जाए, लेकिन जब जब हमारा जन्म हो तब तब उत्तम श्लोक दर्शनम, जो आपके भक्त जन हैं उनके सानिध्य में हमारा जीवन हमको मिले।